नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी कैसे हम कम कपड़े में बहुत सारे पॉकेट वाला बड़ा-सा ट्रैवल बैग बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इस बैग को मैंने बनाया है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है, उसी फैब्रिक से मैंने इस बैग को बनाया है। काफ़ी मजबूत बैग बना है और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका प्रिंट वगैरह भी बहुत सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है। बैग देखिए अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। बैग का शेप और साइज़ भी एकदम परफेक्ट है। इसमें देखिए 4 पॉकेट हैं। एक तो ये बड़ा-सा फुल साइज़ पॉकेट है सामने की तरफ, इसके अलावा सामने ही 2 छोटे-छोटे पॉकेट हैं और एक बड़ा-सा फुल साइज़ पॉकेट बैग में पीछे की तरफ भी है। अगर आपको इस तरह का फैब्रिक नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो पर्दा वाला जो कपड़ा आता है उससे इसको बना सकते हैं या फिर कोई भी जो थान वाला कुर्ती बनाने के लिए कपड़ा आता है उससे भी इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बैग को बनाना। तो सबसे पहले हमें जितने पीसेस हैं ना उनको क्विल्ट करना होता है। क्विल्टिंग करने के लिए देखिए ये सबसे ऊपर ये मेन फैब्रिक है। उसके नीचे फ़ोम लिया है। फ़ोम ना लगभग हाफ इंच मोटा फ़ोम मैंने लिया है और सबसे नीचे ये अस्तर। ठीक है, अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं, तो मैंने ये पुरानी साड़ी अस्तर में लगाया है। अब तीनों को मिला के देखिए इस तरह से दोनों साइड से सीधी सिलाई कर ली है, तो इस तरह से ये क्विल्टिंग हो चुका है। तो अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 39 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 21 इंच। 39 बाई 21 का ये एक पीस है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है ना, तो पॉकेट बनाने के लिए क्या करना है कि ऊपर से पहले ये देखिए ये 5 इंच तो अलग ही कर लीजिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो कवर है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर से 5 इंच अलग कर लिए। इसके नीचे ही हमें पॉकेट को लगाना है। अब ये जो निशान मैंने लगाया है ना, वहाँ से 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लें। और अगर एकदम ऊपर से नापेंगे तो ये 9 इंच नीचे है। ठीक है, तो अब इसको कट करना है। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें 21 इंच लंबा जिप लगाना है। तो इसमें इस बैग में ना टोटल जिप जो लगा है वो 2 मीटर लगा है। अब कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। उसके बाद जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप लगाने के बाद इसमें 2 रनर हमें लगाना है। तो दोनों देखिए एक इस साइड से लगाएंगे, फिर इसको किनारे तक लेके आना है। उसके बाद दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 रनर मैंने लगा लिया है। अब हमें पॉकेट के लिए प्लेन कपड़ा चाहिए। इसकी चौड़ाई 8 इंच है, लंबाई 21 इंच ही रखनी है। अब ये ऊपर जहाँ पर ये जिप लगा है ना, उसके ऊपर रखते हुए और फिर नीचे तक इसको देखिए मोड़ के सी लेना है। ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे और नीचे की तरफ भी इसको इस तरह से मोड़ते हुए बाकी चारों साइड से इसको सिल लेना है। अब ये छोटा सा स्ट्रिप हमें लेना है और इसकी जो लंबाई है ना वो 8 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। ठीक है, 8/2 का ये एक पीस है। अब इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक बार इस तरह से मोड़ लेंगे, मोड़ के सिल लेंगे। अब इसको क्या करना है, इसको बीच से फोल्ड करेंगे और किनारे पर एक सिलाई कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो पिन की मदद से इसको सीधा कर लें। इस तरह से इसको पलट लेना है। अब इसको इस तरह से बराबर करते हुए इसको बैग में हमें बीच में लगाना है, जिससे कि दोनों पॉकेट अलग हो जाए। तो ये
बैग है इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करना है और फिर इसमें सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। अब जो स्ट्रिप हमने रेडी किया है ना, उसको यहाँ पर बीच में रखते हुए सिलेंगे। इस तरह से देखिए इसको बराबर करते हुए यहाँ पर जहाँ पर जिप है ना, उसके थोड़ा ऊपर से पूरा इसको सिल लेना है। इससे क्या है कि दोनों पॉकेट अलग हो जाएंगे। तो अब ये देखिए सामने का दोनों पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो बड़ा वाला पॉकेट है दोनों, उसको हमें तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि ऊपर से, तो यहाँ पर देखिए 6 इंच पे निशान लगा लेना है ऊपर से। तो ये 6 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से 6 इंच पे दूसरी साइड भी हम निशान लगा के कट कर लेंगे। दोनों साइड जिप लगाना है इसलिए निशान लगा लें, ताकि जब जोड़े तो उल्टा पुल्टा ना हो जाए। इसी तरह से दूसरी साइड भी कट कर लेते हैं 6 इंच पे। अब जो ये छोटा वाला जो भाग कट करके हमने अलग किया है ना, इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है, रेडीमेड बेल्ट मैंने लिया है। आप चाहे तो सेम इसी कपड़े का भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो ये जो बेल्ट की लंबाई है, 2 पीस बेल्ट है, इसकी लंबाई जो है वो 37 इंच है। 37 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। अब इसको देखिए साइड से यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से 6 इंच पे निशान लगाना है और जिधर हमने कट किया था वहीं पर ये निशान लगाना है। तो ये 6 इंच पे निशान लग गया है। अब ये जो निशान हमने लगाया है, इसी के साइड में बेल्ट को देखिए इस तरह से रखते हुए सिल लेना है और सीधा करके रखना है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरा वाला जो पीस है उसमें मिलाकर सिल लेंगे। तो अब ये बेल्ट लग गया है ना। अब ऊपर देखिए 1 इंच पर निशान लगा ले। यहाँ तक हमें बेल्ट को अच्छे से सिल लेना है। तो यहाँ 1 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पर कम से कम 2 सिलाई चला लें। इसी तरह से सभी पीसेस में, सभी बेल्ट में ये 1-1 इंच पे निशान लगा के और इसके ऊपर भी 2 सिलाई कर लें। तो इस तरह से ये बेल्ट लग चुका है। अब इसके बीच में जहाँ पर हमने कट किया है ना, उसके बीच में हमें जिप को लगाना है। सेम वैसे ही कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रखेंगे और सिल लेंगे। अब यहाँ पर जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो जहाँ से हमने इसको कट किया है, वहाँ पर जिप का दूसरा हिस्सा है उसको मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी देखिए सीधा करके और इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये एक साइड जिप जुड़ गया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी जिप को हमें जोड़ लेना है। तो ये दोनों तरफ ये जिप मैंने लगा लिया, जैसे एक साइड मैंने आपको दिखाया वैसे ही लगा लेना है। फिर रनर लगा लेना है दोनों में। तो ये रनर भी लग चुका है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो यहाँ पर जहाँ जिप है ना, उसके ऊपर से इस तरह से रखते हुए और जहाँ पर ये जो छोटा वाला पॉकेट हमने लगाया है ना, उसके थोड़ा सा नीचे इस तरह से रखते हुए इसको सिल लेना है। तो ये आप अपने हिसाब से नाप कर उतना ही साइज़ का पॉकेट ले लें। इसी तरह से दूसरी साइड भी पॉकेट को सिल लेंगे।
तो जैसे ये एक साइड सिल गया है वैसे ही दूसरी साइड भी पॉकेट को सिल लेना है। तो अब ये दोनों पॉकेट लग गया है, साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के बराबर कर लेंगे। तो ये बड़ा वाला पॉकेट दोनों साइड का बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद ना ऊपर की तरफ हमें जिप को लगाना है। तो उसके लिए देखिए 21 इंच लंबा जिप लेना है और जिप का जो दोनों भाग है उसको हम अलग कर लेंगे बीच से, ठीक है। अब कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिल लेंगे। अब इसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जिप का जो दूसरा भाग है ना उसको बैक के दूसरे साइड में उल्टा इस तरह से रखते हुए सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है। अब ये जिप लग गया है, इसमें भी हमें 2 रनर डालना है दोनों साइड से। अब रनर लगाने के बाद बैक को उल्टा कर लेते हैं। अब उल्टा करने के बाद जो बैग में हमें साइड वाला भाग है ना उसको लगाना है। तो उसके लिए 2 पीस ये मैंने रेडी किया है, दोनों ही क्विल्टेड है। दोनों की जो लंबाई चौड़ाई है वो 10 इंच है, यानी कि 10 बाई 10 का ये 2 पीस है। अब इसे बैग में लगाना है तो क्या करेंगे ना, इसको बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेंगे। दोनों पीस में इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो बैग है ना उसमें भी देखिए इस तरह से ऊपर से बराबर करते हुए नीचे की तरफ एकदम बीचों बीच दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। अब जो ये साइड वाले भाग में जो निशान लगा है और ये ऊपर जो जिप लगा है ना, दोनों को इस तरह से मिला के पिन लगा लें। और उसके बाद नीचे जो दोनों निशान लगा है ना सेंटर में दोनों को इस तरह से मिलाते हुए एक पिन यहाँ पर भी लगा लें। और फिर उसके बाद ना पहले ऊपर और नीचे सिल के उसके बाद दोनों जो साइड है उसको सिलेंगे। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड वाला पीस है उसको दूसरे साइड में भी लगा लेते हैं। तो ये जो सेंटर में निशान लगा है उसको और जिप को दोनों को मिलाते हुए एक पिन यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद एक पिन नीचे की तरफ दोनों जो सेंटर में निशान लगा है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए एक पिन यहाँ पर लगा लेंगे। और फिर इसको भी चाहे तो आप एक साथ ही चारों साइड सिल सकते हैं, जैसे कि आपको सुविधा हो आप उसी हिसाब से सिलें। तो इस तरह से ये पूरा सिल लेना है चारों साइड। अब ये एक साइड सिल गया है ना, इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी पूरा सिल लेना है।
तो ये देखिए दोनों तरफ सिलाई हो चुका है। अब जहाँ पर ये सिलाई है ना, वहाँ पर आप चाहे तो 2-3 बार सिलाई कर लें या फिर पाइपिंग कर लें। तो पाइपिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पाइपिंग देखिए इस तरह से लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर इस तरह से पूरा एक साइड घुमाते हुए इसको चारों साइड सिल लेना है। इस तरह से इसको घुमाते हुए पूरा इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड पाइपिंग कर लेना है। तो एक साइड देखिए मैंने सिल लिया है ना। अब उसके बाद क्या करना है, इसको दूसरी तरफ पलटना है। ऐसे पलट लेंगे और फिर 2 बार मोड़ेंगे इस तरह से और पूरा सिल लेंगे। तो इस तरह से ये पाइपिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये पाइपिंग ज़रूर करें। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये दोनों साइड ये पाइपिंग हो चुका है। अब बैग देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी है। बहुत ही सुंदर बैग बनकर रेडी हुआ है और इसको बनाने का जो तरीका है ना, वो भी बहुत आसान है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब फटाफट से ना इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।